ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल। मैं तुमको बोला था कि मैं तुमको शेप्स दिखाऊंगा अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स के। दिस इज़ बेसिकली एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको ये सारी चीज़ें मालूम रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ जो शेप्स आते हैं दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट ईजी टू एक्चुअली कंप्रहेंड, ठीक है ना। बट आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट कि देखो किस तरह से शेप्स आते हैं, एंड यू शुड फाइंड इट यूजफुल इन विजुअलाइजिंग द ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। सो एक बात और ध्यान में रखो कि ये जो सारे शेप्स है दीज आर बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल्स, ओके। और इनको फिर कंप्यूटर सिमुलेशन से वी गेट अ स्पेसिफिक एरिया। यू रिमेंबर द ऑर्बिटल इज बेसिकली वेयर देर इज़ अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इस जो एरिया ऐसा है जिसमें 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, उस एरिया को अपन बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके बाहर भी हो सकते हैं, that is possible, isn't it? So anyway, we will just focus on shapes of the orbital. So this is basically 1s, okay, this is 1s. तो 1s में देखो हमको 3 क्वांटम नंबर्स लगते हैं, n, l एंड ml, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करने के लिए। तो इस केस में n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज़ n, l इज़ द सब शेल जो s के लिए होता है। इस केस में l की वैल्यू आती है n-1 विच इज़ 0, ठीक है। ml की वैल्यू आती है 0 ही है तो 0 ही आएगा, -0 से लेके +0 तक बेसिकली 0। सो ये 3 क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं 1s ऑर्बिटल को, ओके। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन दिस ऑर्बिटल, इसको अपन बोलेंगे उस इलेक्ट्रॉन के ये 3 क्वांटम नंबर्स रहेंगे। चौथा क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये अपन बताते हैं फ्रॉम बेसिकली द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इधर इस इधर अप और डाउन। तो इसी ऑर्बिटल में ml में, दिस इज द ऑर्बिटल, इजंट इट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे मैक्सिमम, एक का स्पिन अप रहेगा, दूसरे का स्पिन डाउन रहेगा। ये जो ऑर्बिटल है दैट इज 2s, ठीक है, दिस इज अ 2s ऑर्बिटल। तुमको दिख रहा है ये बीच में एक लोब है और उसके बाहर में दूसरा लोब है, और जहाँ पे ये 2 लोब मीट होते हैं बेसिकली दैट लिटिल एरिया दैट इज बेसिकली नोड, ठीक है ना, दैट इज द नोड। तो इसके जो 3 क्वांटम नंबर रहेंगे, n इज इक्वल टू 2, l जो है दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू s के लिए l की वैल्यू हमेशा 0 होती है और ml की वैल्यू भी 0 ही होती है, ठीक है ना। तो ये जो 2 वैल्यूज़ है s के लिए दीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी 0, ठीक है। और इसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, जस्ट टू गिव यू एन पर्सपेक्टिव ऑफ इट, okay. This I can just draw approximate dots and say okay, these are the highest probability of finding the electron. थोड़े इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकते हैं, अंदर वाले इसमें रेड इसमें भी हो सकते हैं। सो these are the probability of finding the electrons, okay. Now the third orbital is basically 3s, okay. यहाँ पे n की वैल्यू चेंज हो रही है सिर्फ 3, l अगेन 0 क्योंकि इट इज़ अ s ऑर्बिटल, ml इज इक्वल टू 0। तो तीनों क्वांटम नंबर से अपन डिफाइन कर सकते हैं इस ऑर्बिटल को। दिस इज 4s, अगेन n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे l इज इक्वल टू 0 एंड ml इज इक्वल टू ऑल्सो 0, क्लियर है ना, ओके। नाउ इफ यू सी दिस ऑर्बिटल्स, व्हाट यू सी इज दैट इसमें नोड अगर देखें आप, ओके, और ये कौन से नोड रहेंगे, सॉरी, स्फेरिकल नोड, इसी को अपन बोलते हैं रेडियल नोड, ठीक है ना। तो इसमें नोड कितने हैं, इसमें 0 आएगा नोड, इसमें 1 नोड है, ओके। यू कैन क्लियरली सी जहाँ पे 2 कलर्स मीट हो रहे वहाँ पे 1 नोड है, यहाँ पे 2 नोड है, ओके। दिस इज़ 1 नोड एंड दिस इज़ अनदर नोड। तो ये नोड में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है। एंड दिस इज़, इसमें कितने नोड है, तो 4 में 3 नोड। तो अगर नोड निकालना है मेरे को, ठीक है ना, तो स्फेरिकल नोड के लिए आई कैन सिंपली फॉर s ऑर्बिटल आई कैन से n-1, ये हो गया फॉर s ऑर्बिटल, ठीक है। मे बी आई कैन यूज अ डिफरेंट कलर आई गेस। सो फॉर s नोड कैसे रहेंगे, n-1, या फिर कोई भी ऑर्बिटल रहो उसके लिए अगर मेरे को नोड निकालना है तो दैट इज इक्वल टू n-l-1, ये रहेगा नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है ना। तो किसी भी इसके लिए ले लो तुम, तो तुमको आंसर 3 ही मिलेगा। देखो 4, ओके, अगर इसके लिए निकालना है मेरे को 4, n इज इक्वल टू 4, -0 और -1, तो आंसर कितना आ रहा है 3, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे 2 आएगा। सो अदर यूज दिस फॉर्मूला
for s orbital n minus 1, or for any orbital it is n minus l minus 1. Okay, total number of spherical nodes. ये spherical node के लिए फॉर्मूला है. क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर? सो 3 पॉसिबिलिटीज है, उसमें से मैं एक ही ऑर्बिटल यहाँ पे दिखा रहा हूँ. क्लियर है नहीं है? ओके, सो दिस इज पी वाई और वट एवर पी एक्स, वी कैन जस्ट गिव इट वट एवर नेम वी वॉन्ट, बिकॉज डिफरेंस कुछ भी नहीं है ऑर्बिटल में. दे आर सिंपली ओरिएंटेड डिफरेंटली इन स्पेस. एक एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, एक जेड एक्सिस पे. दैट इज द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज दीज ऑर्बिटल्स आर बेसिकली सेम. ओके, तो दिस इज योर P और 2P, ये रहेगा 3P. तो N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 1, ML अगेन यही 3 आएंगे. ठीक है ना? तो यहाँ पे -1 से लेके +1 तक. ना यहाँ पे 2 आते हैं. इफ दिस इज प्लस देन दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस. ठीक है ना? तो अपोजिट फेजेस में ये 2 चीज़ें और ये 2 चीज़ें अपोजिट फेजेस में है. मतलब कि दिस इज समथिंग लाइक दिस. अगर मैं वेव फंक्शन देख रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मैं वेव फंक्शन देखता हूँ जस्ट लाइक दैट, इफ आई से ओके दिस इज 1, ओके, देन दिस इज अदर 1, दिस इज 2, तो ये आएगा 2. ओके, देन दिस इज 3. ओके, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्मॉल, दिस इज 3, एंड देन दिस इज 4. ओके, सो दैट इज 4. अंडरस्टूड है? सो इस तरह से ये चेंज हो रहा है. एंड दीज पॉइंट्स, ओके, दीज पॉइंट्स आर बेसिकली नोड्स. ठीक है ना? इसमें ये नोड्स आ रहे हैं. तो यहाँ पे अपने को 3 नोड दिख रहे हैं. बट इफ यू लुक एट दिस वन, ऑलराइट, दिस इज 1 नोड. ओके, विच नोड इज दैट? दैट इज बेसिकली अ स्फेरिकल नोड. ओके, इसी को अपन क्या बोलते हैं? रेडियल नोड. तो इसमें एक रेडियल नोड आ रहा है बेसिकली. ओके, विल टॉक अबाउट प्लेनर नोड्स, और नोड्स के पूरे नोड्स के बारे में अपन बाद में बात करते हैं. बट दैट्स हाउ यू कैन लुक एट इट. और फिर दिस इज साई. ओके, ये क्या है? साई है. पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से जा रहा है. ओके, दिस पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव अगेन. ऑलराइट, तो अगर मैं इसका साई स्क्वायर लेता तो ये सारे ऑर्बिटल्स क्या आएंगे? ऊपर आएंगे. ओके, तो ये हो जाती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज 4p. तो n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू p ऑर्बिटल रहने की वजह से L की वैल्यू 1 ही रहेगी, और ML की वैल्यू अगेन सेम. ठीक है ना? -1, 0 एंड यहाँ पे +1, और यहाँ पे ये रहेगा. देखो यहाँ पे 2 बार अपने को स्फेरिकल नोड्स आ रहे हैं. सो ये एक स्फेरिकल नोड हो गया, या रेडियल नोड जिसको बोलेंगे, और ये एक रेडियल नोड हो गया. ठीक है ना? तो इस तरह से 2 रेडियल नोड्स आ रहे हैं. इस केस में n इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू 1, सेम. ओके, सो सिर्फ n चेंज हो रहा है, मतलब ऑर्बिटल्स बड़े होते जा रहे हैं. दैट्स क्लियरली यू कैन सी, इजंट इट? जैसे जैसे n बढ़ते जा रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ऑर्बिटल्स जो है इनके शेप में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन साइज में डेफिनेटली फ़र्क पड़ रहा है. सो साइज इज एक्चुअली इंक्रीजिंग. ऑलराइट, सो दैट वाज अबाउट द ऑर्बिटल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नोड्स, क्योंकि दिस इज़ वेयर इट कैन गेट कन्फ्यूजिंग. क्या इसमें रेडियल नोड है? नहीं है ना? इसमें 2 तरह के नोड आएंगे, रेडियल नोड, ओके, और दूसरा होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्फेरिकल नोड. सॉरी, रेडियल नोड इज स्फेरिकल नोड. दूसरा होता है प्लेनर नोड, इसी को अपन बोलते हैं एंगुलर नोड. तो रेडियल नोड ऊपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंड एंगुलर नोड यहाँ पे लिख रहा हूँ. क्या यहाँ पे रेडियल नोड है? नहीं. ओके, सो इस केस में Rn इज इक्वल टू 0, और एंगुलर नोड विच इज़ An कितना है? 1 है. ये प्लेन है जहाँ पे देयर इज़ अ 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. क्लियर है ना? सो दिस इज गोइंग टू बी 1. ठीक है, अब इसमें देखो रेडियल नोड कितने आ रहे हैं? रेडियल नोड यहाँ पे 1 आ रहा है, ये आ रहा है रेडियल नोड, है ना? यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, तो रेडियल नोड बोल रहा हूँ मैं 1. और एंगुलर नोड कितना रहेगा? अगेन दिस इज़ द ओनली प्लेन जहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता. ठीक है, सो एंगुलर नोड इज इक्वल टू 1. सो किसी भी p ऑर्बिटल में, मतलब px, py, pz, इसमें एंगुलर नोड एक ही रहेगा. ठीक है, किसी भी s ऑर्बिटल में, जो अपन ने इसके पहले देखा, क्योंकि ये स्फेरिकल था s ऑर्बिटल, तो यहाँ पे एंगुलर नोड नहीं हो सकता, इजंट इट? 0 प्रोबेबिलिटी वाला कोई
प्लेनर रीजन नहीं रहेगा एस में, लेकिन पी में ऑब्वियसली एक है, तो पी एक्स में भी एक रहेगा, पी वाई में भी एक रहेगा और पी जेड में भी एक रहेगा। इज दिस क्लियर? ऐसा नहीं है कि पूरे पी सबशेल में एक ही एंगुलर नोड है, सिर्फ एक पी ऑर्बिटल लेते हैं अपन कोई भी, ओके, आइदर पी एक्स, पी वाई और पी जेड, हर एक में अपने को एक एक एंगुलर नोड मिल रहा है, ओके। यहाँ पे भी अगर देखता हूँ रेडियल नोड, कितने रेडियल नोड दिख रहे तुमको बताओ इसमें, अभी मेरे को बताओ रेडियल नोड कितने हैं? 3। यहाँ पे 2 है रेडियल नोड, एंगुलर नोड 1 है, यहाँ पे रेडियल नोड 3 आएंगे, एंगुलर नोड इज इक्वल टू प्लेन, ओके, तो ये एक ही प्लेन बनेगा इसलिए 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस ऑर्बिटल के लिए क्या फॉर्मूला बना सकता हूँ? देखो, अगर मेरे को रेडियल नोड का फॉर्मूला बनाना है, ओके, रेडियल नोड, तो मैं बोलूँगा रेडियल नोड इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ओके, 2 है ना, n-2 रेडियल नोड के लिए। और मैं क्या बोल सकता हूँ, ओके, रेडियल नोड के लिए दूसरा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपन? n-l-1, ठीक है ना। तो ये दो में से कोई भी फॉर्मूला, ये p ऑर्बिटल के रहेगा, सिर्फ ये किसी भी ऑर्बिटल के लिए अपन अप्लाई कर सकते हैं। रेडियल नोड इस तरह से अपन निकालेंगे, ओके। वैल्यूज पुट अप करके देख लो किसी भी इसके लिए, जैसे इसके लिए अपन करते हैं ना, लास्ट वाले के लिए, चलो ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ रही? 5, l की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 1, ठीक है, कितना आ रहा है? 3। और यही बोला है अपन ने, रेडियल नोड कितने हैं? 3, ओके। सो 3 इज द आंसर हियर इन दिस केस। और एंगुलर नोड के लिए क्या फॉर्मूला लेते हैं अपन? एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल, जो एल की वैल्यू है वही एंगुलर नोड की वैल्यू है, ठीक है ना। सब में एक ही एंगुलर नोड है, क्योंकि सबकी एल की वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो पी ऑर्बिटल रहने दो कोई भी, ओके, सेकंड शेल का, थर्ड शेल का, फोर्थ, nth शेल का, तो दैट इज गोइंग टू बी द एंगुलर नोड, ठीक है। क्योंकि एक ही प्लेन, किसी भी ऑर्बिटल में एक ही प्लेन अपन बना सकते जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने को नहीं मिल सकता। दूसरा कोई भी प्लेन मैं नहीं बना सकता इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सिर्फ यही एक प्लेन है जहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर ओनली वन ऑफ द पी ऑर्बिटल। ऐसा ही प्लेन तुम तीनों के लिए बना सकते हो, सिर्फ इस प्लेन का डायरेक्शन चेंज है। जैसे इस केस में ये प्लेन ऐसा है तो दूसरे इसमें ऐसा रहेगा, तीसरे इसमें ऐसा रहेगा, ठीक है ना। सो इट्स जस्ट गोइंग टू बी डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन, but it is going to pass through the center. So that was about 2p, p orbitals, right? p orbitals इस तरह से दिखेंगे, 2p, 3p, 4p, 5p। और जैसे जैसे अपन आगे जाते हैं वैसे वैसे it becomes more complicated, isn't it? अब d orbitals जब अपन देखते हैं, okay? तो we get d के लिए मैं ये लिखता हूँ, n की वैल्यू सबसे छोटी जो होती है 3, ओके। थर्ड शेल में डी ऑर्बिटल आएगा, सेकंड शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो सेकंड शेल में देर इज़ नो डी ऑर्बिटल, थर्ड शेल में देर इज़ अ डी ऑर्बिटल, ओके। और इसके लिए एल की वैल्यू आती है 2 और एम एल की वैल्यू अपन लेते हैं -2, -1, 0, +1 एंड +2, ओके। दीज आर द वैल्यूज ऑफ, मतलब कितने ऑर्बिटल्स है? 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल्स है यहाँ पे, ओके। 5 ऑर्बिटल्स, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे पूरे 5 नहीं दिखा सकता, मतलब दिखा सकता हूँ बट इट्स यूजलेस, क्योंकि इस तरह के 4 रहेंगे और ये 1, तो इस तरह से टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 5। इस तरह के 4 होते हैं, तो ये जैसे एक हो गया, यू कैन से एक्स वाई प्लेन में, दूसरा वाई जेड प्लेन में रहेगा, तीसरा जेड एक्स प्लेन में रहेगा, एक रहता है जो एक्सिस के ऊपर रहता है, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह के ये 4 हो गए और ये होता है डी जेड स्क्वायर, रिमेंबर दिस, ये होता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। मैं इनके चारों के नाम लिख के देता हूँ जस्ट इन केस इफ़ यू आर नॉट रिमेंबरिंग, और एटलीस्ट जो कुछ लोग हैं उनके लिए, डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, ओके, डी जेड एक्स, डी जेड वाई, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और पांचवा होता है डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना। यू कैन जस्ट गिव देम वट एवर यू वॉन्ट, ओके। यू कैन से ओके दिस इज इट, ओके। जो 0 ऑर्बिटल होता है उसको जनरली अपन डी जेड बोलते हैं, दिस इज बेसिकली 0,
ओके इसका क्वांटम नंबर 0 होता है, बट एनीवे वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। इसको चिंता नहीं करनी कि कौन सा नंबर किसको दिया है, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है ना। 5 ऑर्बिटल्स है, तो एक जो है ये है dz², ओके, और 4 ये रहेंगे dxy, dzx, dxz या zx, ठीक है, dzx एंड dx²-y²। तो 4 ऐसे ही दिखेंगे, सिर्फ इनका प्लेन अलग रहेगा, दैट्स ऑल। ओके, ना क्वांटम नंबर्स देख लो सबके। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 3D, दिस इज 4D, ओके, एंड दिस इज 5D, ठीक है। मैं 3 ही दिखा रहा हूँ, 3 ही लेवल्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 3, ओके, L की वैल्यू 2 होती है, और ml की वैल्यू मैंने अभी लिख के दिया था फ्रॉम -2 से लेके +2 तक, ओके। तो ये 5 हो गए, ऑलराइट। अब यहाँ पे बताओ नोड कितने हैं, ठीक है। सो विल जस्ट से अपने 2 तरह के नोड रहेंगे, रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। रेडियल नोड यहाँ पे आएंगे क्या, पॉसिबल है क्या? कैन आई कट इट इनटू एनी स्फेरिकल रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है? तुम बोलोगे सर इस तरह से मैं बोल सकता हूँ, बराबर है ना। यू कैन से सर ये अगर करता हूँ मैं, ठीक है, ये अगर करता हूँ मैं, इस तरह का एक स्फीयर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है क्या, मिलेगा क्या मेरे को, बताओ। क्या ये नोड हो सकता है क्या? और अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता, बताओ। सो इज़ द करेक्ट रीजन, ओके। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? ये जो 4 लोब जो अपन बता रहे हैं, व्हाट इज़ दिस? इसको क्या बोल रहे हैं अपन? ऑर्बिटल। व्हाट इज ऑर्बिटल? इट इज region where there is a 95% probability of finding electron, बराबर है, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि there is 5% probability कि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर भी मिल सकता है, यस, बराबर है ना। 5% probability क्या है, इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो क्या मैं इसको नोड बोल सकता हूँ क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी तो मिल सकता है, देयर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली, लेकिन देयर इज अ सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। 100% नहीं मिल सकता, ये मैं बोल नहीं सकता। दैट्स वाई दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ नोड। इसके बाहर वाला कोई भी रीजन मैं नोड नहीं कर सकता कंसिडर, बिकॉज देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ओके, सो इज देयर अ रेडियल नोड हियर? No, radial node is 0. Is there an angular node? Yes. ये 2 प्लेन है, ओके, ये एक और ये दूसरा प्लेन इस तरह से जाएगा जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ देयर इज अ एंगुलर नोड ऑफ 2। 2 प्लेन ऐसे बन सकते हैं जहाँ पे देयर इज अ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है ना, ऑन दिस प्लेन ओनली, ठीक है, रेडियस में नहीं बोल सकता हूँ मैं। उसी तरह से यहाँ पे भी रीजन बनता है, ये एक रीजन बनेगा और यहाँ पे एक रीजन, दिस आर ऑल्सो प्लेन, दिस आर कोनिकल प्लेन्स बट दिस आर ऑल्सो प्लेन। तो यहाँ पे भी 2 एंगुलर नोड बन रहे हैं, ठीक है, बट देर इज नो रेडियल नोड इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट दीज अगेन, एन की वैल्यू चेंज हो रही है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। एन की वैल्यू चेंज होगी, एन इज इक्वल टू 4, एल की वैल्यू सेम रहेगी, एम एल की वैल्यू सेम रहेगी, सेम थिंग यहाँ पे एन इज इक्वल टू 5, एल की वैल्यू सेम, एम एल की वैल्यू सेम, ये चेंज नहीं होने वाली डी ऑर्बिटल के लिए, ओके। और इसका एप्लीकेशन मैं बताऊंगा तुमको जब अपन प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। ऑलराइट, व्हाट अबाउट रेडियल नोड? रेडियल नोड है क्या इसमें? यस, यू सी दैट रीजन, सर्कुलर रीजन, यस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है, यस, सो दैट इज रेडियल नोड। यहाँ पे एक है, क्या यहाँ पे दिख रहा है तुमको? दिस इज द रीजन, ओके, दैट इज द रेडियल नोड फॉर दिस वन। यहाँ पे भी एक रेडियल नोड आ रहा है, ये सर्कल में से अपने को डाल करना पड़ेगा। इन दिस डायग्राम इट प्रोबेबली विल लुक स्लाइटली इलोंगेटेड, ऐसा थोड़ा सा इलोंगेटेड दिखेगा अपने को, बट दैट इज अ रेडियल नोड, ठीक है। व्हाट अबाउट एंगुलर नोड? एंगुलर नोड ऑब्वियसली अगर देखेंगे सो दैट शुड बी सेम। एंगुलर नोड आएगा ये एक, एंड
दिस वन। क्लियर है? दैट्स द एंगुलर नोड। और यहाँ पे भी वही एंगुलर नोड बनेगा, कोनिकल, ये एक, एंड यू कैन ड्रॉ दिस वन। ओके, इस तरह के दो एंगुलर नोड यहाँ पे बनते हैं। सो एंगुलर नोड आर इक्वल टू 2। ओके, यहाँ पे रेडियल नोड कितने आएंगे बताओ? 2 दिख रहा है ना क्लियरली, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। रेडियल नोड कितने हैं? 2। राइट, यहाँ पे भी यू कैन से ओके, एक ये छोटा सर्कल और एक ये बड़ा सर्कल, ऐसे दो यहाँ पे भी दिख रहे हैं मेरे को रेडियल नोड। एंगुलर नोड अगर देखता हूँ मैं, तो एंगुलर नोड इज दिस एरिया एंड दिस, सो दिस प्लेन एंड दैट प्लेन। यहाँ पे भी तुमको कोनिकल मिल रहा है, सो एंगुलर नोड इज ऑल्सो इक्वल टू 2। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा ना? एंगुलर नोड अपन ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, लेट मी जस्ट रिपीट दैट। ये हो रहा है अपना रेडियल नोड, ये हो रहा है अपना एंगुलर नोड। टोटल नोड अगर निकालना है n माइनस l माइनस 1 प्लस l, l कैंसिल हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे? n माइनस 1। दिस इज टोटल नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। राइट, और उसका एग्जाम्पल अगर लेना है तो ये ले लो, 2 + 2 4। ओके, सो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ये हो गए अपने टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर हियर। यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे आएंगे, देखो 3 आ रहा है आंसर। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे? 2। ये आ रहे हैं अपने 2। ओके, 0 + 2। क्लियर है क्या? समझ में आया नोड्स वाला फंडा? ओके, बुक में से ठीक से समझ में नहीं आता, ये बात ध्यान में रखो तुम। बुक में भी फॉर्मूले दिए हैं, थोड़ा विजुअलाइज करना, क्योंकि बुक में क्या होता है कि पूरे एग्जाम्पल नहीं दिए रहेंगे। उसमें एक 3D दिया रहता है, 2p 3p दिया रहता है, 3D दिया रहता है, बाकी वाले ऑर्बिटल्स का शेप नहीं दिया रहता है बुक में। सो ये थोड़ा विजुअलाइज करना या एग्जाम्पल्स में पुटअप करने के लिए वजह से इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। सो विजुअलाइज नहीं कर सकते तुम। ओके, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल्स चूज़ किए हैं ताकि तुमको अच्छे से पता चले। ये d ऑर्बिटल हो गया। ओके, 3D 4D 5D। ओके, एंड देन नाउ f ऑर्बिटल। अब f ऑर्बिटल मैं तुमको, ठीक है, f ऑर्बिटल मैं तुमको दिखा रहा हूँ, बट ये तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पोर्शन है, ये जो स्लाइड है, ये तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पे शेप दिखा रहा हूँ तुमको। दिस इज़ ऑल ऑफ दीज आर 4f के ही शेप्स है ये। ओके, 4f में अगर मैं देखूँ n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3। ओके, और ml की वैल्यू जो है वो आती है -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं? 7। यस, 7 ऑर्बिटल्स आ गए अपने पास। तो ये 7 ऑर्बिटल्स है, ये पूरे के पूरे 4f है। ओके, सो इनको नाम जो दिया है मेरे को भी नहीं मालूम, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, एंड नाइदर डू आई वांट टू नो, क्योंकि ये इररिलेवेंट है अपने क्वांटम केमिस्ट्री को समझने के लिए। ठीक है, बट दिस इज़ वन ऑफ द 4f। तो इसको अपन दे देते हैं -3। दिस इज जस्ट रैंडमली दे रहा हूँ मैं, ये क्या, -2 -1, इसको 0 देना पड़ेगा, एंड देन विल गिव +1 +2 एंड +3। विल जस्ट गिविंग अ रैंडम नंबर। दिस इज द 0। ये अपने ऐसे 7 ऑर्बिटल्स हो गए, एंड यू कैन सी ये, आई जस्ट मार्क देम, this one and these are basically same, है ना। ये 1 2 3 और 4 ये सेम आ रहा है, और ये जो 2 है ये थोड़े अलग है। ओके, और ये एक अलग है। मतलब कितने टोटल टाइप के आ रहे हैं यहाँ पे ऑर्बिटल्स? ये 4 एक तरह के हैं, ये 2 एक तरह के हैं, और ये 1। ओके, तो ऐसे 3 तरह के ऑर्बिटल्स है। डी में देखो कितने और टाइप के ऑर्बिटल्स थे? 2 टाइप के ऑर्बिटल्स थे डी में। ओके, 4 एक जैसे थे, और एक जो 5वां था वो अलग था। यहाँ पे पहले 4 अलग है, फिर दूसरे 2 अलग है, और उसके बाद एक जो बचता है वो और अलग है। और यहाँ पे अगर तुम नोड्स देखो, 4f अगर निकालना है अपने को, तो इसमें नोड्स अपने को निकालते हैं नोड्स। ओके, पहले रेडियल नोड निकाल लेते हैं। रेडियल नोड फॉर 4f, रेडियल नोड अपन निकालेंगे। ओके, n -4, ओके, और n -l -1। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा इसका। इसकी l की वैल्यू 3 होती है। ओके,
isn't it? So n4 हो गया, -3 -1 रेडियल नोड आ रहा है 0, और एंगुलर नोड अपन लेते हैं इज इक्वल टू L, ठीक है. सो आइदर यूज वन ऑफ दिस फार्मूला एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ नोड्स. तो नोड्स देखने की कोशिश करते हैं. ये एक हो गया, ओके. सो यहाँ पे ऑब्वियसली रेडियल नोड यहाँ पे नहीं है, ओके. इसमें रेडियल नोड कितना आएगा, सभी इसमें 0, ओके. रेडियल नोड कितने आएंगे, 0. एंगुलर नोड देखते हैं अपन. तो ये एक आ रहा है, maybe I can use a straight line I guess, ओके. ये एक, ये 2 और ये 3. क्लियर है ना. ये 3 तुमको एंगुलर नोड इसमें दिख रहे हैं, ओके. और इसकी L की वैल्यू भी आती है 3 F के लिए, है ना. सॉरी, F छोटा F के लिए L की वैल्यू कितनी आती है, 3. एंड सो यहाँ पे अपने को 3 एंगुलर नोड दिख रहे हैं या प्लेनर नोड दिख रहे हैं 3, ठीक है ना. उसी तरह से यहाँ पे अगर मेरे को 3 डायमेंशन में है तो आई कैन सो 1, ठीक है ना. ये तो ये 3 यहाँ पे तो 3 आएंगे ही आएंगे क्योंकि तीनों सेम है. 1 एंड देन ये एक हो गया, ओके. देन वी हैव 1 लाइक दिस, ओके. एंड देन 1 इट्स लिटिल ट्रिकी, 1 लाइक दिस. तो ये दोनों जो रेड और इसके बीच में है ना, उसके बीच में से जा रहे हैं. और नोड पे तुमको ये हमेशा ये दिखेगा, जहाँ पे नोड आता है उसके एक साइड में अलग कलर है, दूसरे साइड में एक अलग कलर है. मतलब क्या हो गया, एक साइड में प्लस साइन रहेगा, दूसरे साइड में माइनस साइन रहेगा हमेशा ऑन अ नोड, ठीक है ना. दैट्स वेयर द नोड इज ऑलवेज. वेव फंक्शन के हिसाब से ये अपने को समझ में आता है, ओके. ये प्लस है तो ये माइनस है, तो नोड में क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रही. इस तरह से भी अपन ने डिफाइन किया था नोड को. नोड इज दैट रीजन जहाँ पे फेज ऑफ द वेव चेंजेस, इट बिकम्स अपोजिट. वही हो रहा है तुमको यहाँ पे, ओके. एंड दिस इज ऑल्सो थिंग, ये 1 नोड यहाँ पे, ये एक प्लेनर नोड, ये एक प्लेनर नोड, ऐसे 3 नोड्स दिख रहे हैं तुमको. एंड यू लुक एट दिस, ये जो प्लेनर नोड है उसमें दिस इज माइनस तो दिस इज प्लस, इजंट इट. ये माइनस है तो प्लस है, और अगर ये प्लस है तो ये माइनस है. और यहाँ पे देखो ये दोनों में फिर से साइन चेंज हो रहा है इन दोनों में. तो यहाँ पे भी एक नोड मैं ड्रॉ कर सकता हूँ ये, ओके. एंड दिस इज गोइंग टू बी माई 3rd नोड. क्लियर है क्या. फेजेस चेंज हो रहे हैं एट द नोड, ओके. सो लास्ट क्लास में वी हैड सीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस. इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन अपन ने किया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट, ठीक है. अगर पॉजिटिव आयंस, क्योंकि मेटल से तो पॉजिटिव आयंस ही फॉर्म करते हैं, इसेंशियली 2 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने निकालना है अपने को टू गेट दैट. जैसे निकल में से अपने को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. और ये मैंने तुमको बताया था कि अगर डी ब्लॉक है तो बेसिकली आउटर मोस्ट शेल से तुमको इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और उसके बाद इनर से निकालने हैं, ओके. जैसे कि यहाँ पे देखो कोबाल्ट 3+, इजंट इट. तो मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से 2 निकाल लिया और यहाँ से 1 निकाला, फिर डी में से 1 निकाला, और ये एस था, यहाँ से 2 निकाला. ऐसे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले. तो कोबाल्ट 3+ का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है. क्लियर है. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट आयन. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं, दैट इज द लास्ट वन, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है. मैग्नेटिक मोमेंट होता है बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट या आयन, ठीक है ना, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. इसको अपन देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू (n+2), ठीक है ना. दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट. Bm इज द बोर मैग्नेटॉन, दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. इसको न्यू के साइन से अपन इंडिकेट करते हैं. न्यू इज इक्वल टू (n+2), ठीक है. व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. क्या है n? ध्यान में रखना है ये. n इज नॉट द क्वांटम नंबर. n क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपने को उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है इन द ब्लॉक डायग्राम, ठीक है ना. ब्लॉक डायग्राम में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है, उससे अपने को उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता चलते हैं. तो गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट. जैसे हम निकालेंगे n+2, ध्यान में रखो इसका, ठीक है ना. सो लेट्स कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2+ निकालते हैं, एट द सेम टाइम Fe का भी निकालते हैं, मतलब दोनों का निकाल लेते हैं, ठीक है ना. तो देखो
फॉर दिस आई जस्ट नीड द वैलेंस शेल. पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है. Fe है, उसका एटॉमिक नंबर 26 है, मेरे को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैलेंस शेल उसका पता रहना चाहिए मेरे को. ठीक है ना. सो इसेंशियली वी नो कि Fe इज़ 26, ये मेरे को मालूम है. और मेरे को ये मालूम है आर्गॉन तक 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. ठीक है ना. तो अब मेरे को सिर्फ क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है. ओके सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है मेरे को, क्योंकि आर्गॉन तक 18 हो गए. सो यहाँ पे आएंगे 3d6 एंड 4s2. s में 2 रखेंगे, पहले इसको भरना पड़ता है और फिर उसके बाद 3d को अपन फिल करते हैं. 3d6 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. ओके और इसको मैं भी ब्लॉक डायग्राम में लिखता हूँ, तो ब्लॉक में इस तरह से लिखूँगा मैं इसको. ठीक है, ये हो गया. और फिर देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स s के, ये हो गया 4s. ओके एंड देन दिस इज 3d. तो 3d में मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 6. ओके सो लेट्स फिल 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं, 4. ये जब भी अपन फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा यूजिंग ऑफ-बॉ प्रिंसिपल. क्लियर है क्या. ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, हंट्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीनों रूल्स लगा के ही अपने को इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. तब जो अपने को आंसर मिलता है वो सही मिलता है, अदरवाइज इनकरेक्ट आंसर मिलेगा. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4. तो इसका आंसर क्या आता है, √n+2. कितना आता है आंसर, कोई बता सकता है क्या मेरे को फटाक से. 4 + 2 6, 6 + 2 6 टाइम्स 4 कितना होता है, 24. क्लियर है. सो दैट इज़ द मैग्नेटिक. इसको सॉल्व कर लो तो तुमको आंसर जो भी आना है आएगा. बेसिकली 4, तो आई थिंक शुड बी समथिंग अराउंड 4.4 4.3 आई गेस, आई डोंट नो, है ना. जो भी आंसर आता है इसका, सॉरी, जो भी आंसर आता है दैट इज़ गोइंग टू बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन. ऑलराइट, अब Fe2+ का देख लो. Fe2+ का कितना आएगा, कोई बता सकता है क्या मेरे को इसमें. √24 इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe. तो Fe2+ का कितना आएगा, सेम आंसर आएगा. क्यों आंसर सेम आएगा, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालूंगा मैं, s के, यही इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना मेरे को, इजंट इट. तो ये हो जाता है, मतलब इसके लिए अगर लिखना है मेरे को, Fe2+ के लिए लिख रहा हूँ. ठीक है ना. तो ये हो गया 4s और ये हो जाएगा 3d. 1 2 3 4 और इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो. तो यहाँ पे तो कुछ नहीं रहेगा, इजंट इट. d में कितने हैं, 6, इजंट इट. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो. 1 2 3 4 5 6. कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अनपेयर्ड 4. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम रहेगा. यस और नो. इसका भी आंसर कितना आएगा, न्यू इज इक्वल टू √24. क्लियर है क्या, इज दिस क्लियर. ओके, निकल का देख लो. सो निकल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इसका जो एटॉमिक नंबर आता है दैट इज़ 28. ठीक है ना. निकल कितना होता है, 28. ठीक है. सो ऑब्वियसली अर्गॉन तो मेरे को मालूम है, वहाँ तक 18 हो गए, यहाँ तक अर्गॉन तक. अब मेरे को 4s फिल करना है और उसके बाद 3d फिल करना है. ओके और ये मैं बाद में भी लिख सकता हूँ. मैंने ये भी लास्ट क्लास में बताया था कि 4s को मैं या तो पहले भी लिख सकता हूँ या बाद में भी लिख सकता हूँ. यहाँ पे मैं पहले लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने बाद में लिखा है, इट डजेंट मैटर. ठीक है ना. कितना रूट ऑफ, ओके देखते हैं. ओके आई डोंट नो, कैलकुलेट करते हैं. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दें यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2, मतलब 8, √8. दैट इज़ द करेक्ट आंसर. निकल 2+ में कितने आएंगे बताओ अभी, सेम आंसर आएगा. yes. बराबर है. ओके यहाँ पे चेंज होगा आंसर अब ना, कोबाल्ट के केस में. कोबाल्ट का केस में बताओ मेरे को अभी. ओके कोबाल्ट आ रहा है 20, कोबाल्ट निकलना 27, राइट. 27. 1 2 ये S वाले फिल कर दिए. अभी 7 अपने को फिल करना है. 1 2 3 4 5 6 7. 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. कितने आ रहा है आंसर, √18.
अरे वेरी गुड, √18 ये काई के लिए हो गया, कोबाल्ट के लिए। अब मेरे को कोबाल्ट आयन के लिए बताओ, बराबर है 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं डी में। जब D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है देयर इज़ नो अदर वे, राइट, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे D6 में। यहाँ पे देखो मैंने कौन से इलेक्ट्रॉन निकाले, मैं तुमको दिखा देता हूँ पहले तो कि इलेक्ट्रॉन कौन से निकाले। सो 2 इलेक्ट्रॉन तो S में से निकालने मेरे को, तो ये वाले 2 निकालने मेरे को, ये निकाल दिए, ठीक है। और एक निकालना पड़ेगा मेरे को D में से। अब D में से मैं इसमें से वही इलेक्ट्रॉन निकालूंगा जो पेयर्ड है, ठीक है ना। तो जो पेयर्ड होता है वही मेरे को निकालना पड़ता है। अब ऐसा क्यों है इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, ओके, बट ये ऐसा ही है, ओके। नोबडी नोज एग्जैक्टली कि वाई, देयर माइट बी सम मैथमेटिकल फार्मूलाज दैट डिक्टेट्स कि कौन से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, बट एज फार एज आई नो we don't know. So that is the most stable configuration for it, कोबाल्ट आयन। पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, देयरफॉर ये हो जाता है √24। क्लियर है। सो फॉर एग्जाम्पल Fe2+ एंड कोबाल्ट 3+, ये दोनों का जो डी कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ एग्जैक्टली सेम, बराबर है ना, एग्जैक्टली सेम है डी कॉन्फ़िगरेशन। बट जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर अलग अलग न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है, ओके। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं रफली निकालता हूँ तो दे आर गोइंग टू बी सेम, ओके। मैं कैलकुलेट करता हूँ तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। ऑब्वियसली कैलकुलेशन में अपन कोई प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं देख रहे हैं, ओके, वी आर नॉट कंसिडरिंग द अदर इफेक्ट्स। लेकिन जब मैं एक्चुअली में निकालने जाता हूँ then there is nuclear charge on each of the electron is different. कोबाल्ट में थोड़ा सा ज़्यादा आता है। रिमेंबर कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है और आयरन का 26 है। सो यहाँ पे एक प्रोटॉन ज़्यादा है, उसके वजह से थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो चेंज होगा एंड दे आर गोइंग टू बिहेव स्लाइटली डिफरेंटली। तो एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा एक्सपेरिमेंटली, बट अप्रॉक्सीमेटली दे आर गोइंग टू बी सेम। क्लियर है क्या? ऑलराइट, नेक्स्ट जो है वो है कि आयंस जो होते हैं, आयंस दीज आर कलर्ड एंड दे आर सो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं डी ऑर्बिटल में, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो ये आ रहे हैं, इनमें सब में डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं डी ऑर्बिटल में दे विल हैव सम कलर, ओके, नॉट जस्ट आयंस। एक्चुअली जो कलर आता है ना जनरली कंपाउंड में, वो जनरली कलर आता है बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसकी वजह से कलर आता है, ठीक है ना। अब ये कलर एग्जैक्टली कैसे आता है ये अपने को है और अपन देखने वाली भी है, लेकिन अभी नहीं, ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना। ये अपने को डी ब्लॉक जो होता है उसमें आता है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आता है, लेकिन 12th में देखने वाले अपन। बट ध्यान में रखना कि जो आयंस है, ओके, स्पेसिफिकली जो डी ब्लॉक वाले जो है उनमें जब डी में देयर इज़ अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो कलर्ड होते हैं। क्लियर है? इसका एग्जैक्ट रीज़न अपन आगे देखेंगे। अब जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली रिव्यू क्वेश्चंस। तो आई वांट यू टू गेट रेडी फॉर दीज रिव्यू क्वेश्चंस, ठीक है ना। पेन एंड पेपर रेडी रखो, बेसिकली मेक श्योर दैट यू डू। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू टू मच टाइम, मैं ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला। आई विल प्रॉब्ली वेट फॉर लाइक अ मिनट। अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो आई विल कंटिन्यू, ओके। दैट्स प्राइमरीली बिकॉज आई हैव लाइक 10 क्वेश्चंस टू डिस्कस और टाइम उतना मेरे पास नहीं रहेगा, सो दैट्स वाई, ओके। सो द फर्स्ट रिव्यू क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट 3+? एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर है ये, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? 24। ये समझ में आ गया क्या कैसे आ रहा है? अपनी थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं अपने। सेकंड रिव्यू क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L = 0 इन क्लोरीन एटम। क्लोरीन का तुमको एटॉमिक नंबर दे दिया है, L = 0। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें L = 0 है? बताओ। लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। सो L = 0, L = 0 का मतलब क्या होता है? कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है? S,
बराबर। अब कितने एस ऑर्बिटल है इसमें, क्लोरीन में, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसमें 1s रहेगा, 2s भी है। यू कैन राइट द एंटायर कॉन्फ़िगरेशन इफ़ यू वांट, 2p 3s 3p, ठीक है ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब s में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 6। क्लियर है। सो देखो जिनका इनकरेक्ट हुआ, आई एम नॉट सेइंग कि उनको नहीं आता, ओके, जस्ट यू नीड टू थिंक स्ट्रेट, ठीक है ना, और उसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूर है। दैट्स वाई यू नीड टू प्रैक्टिस, दैट्स वाई मैंने तुमको जो शीट दी है उसको प्रैक्टिस करो, बुक में से प्रैक्टिस करो, किसी भी बुक में से प्रैक्टिस करो। दिस इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट, रिव्यू क्वेश्चन है 5G ऑर्बिटल, 5G ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं अपन। इट इज़ एक्चुअली अ हाइपोथेटिकल ऑर्बिटल। तो इसमें क्या क्या करेक्ट है, इसमें समझ में आया। रेडियल नोड इस तरह से निकालेंगे अपन इसका, ओके, रेडियल नोड n-l-1, ओके, सो ये होता है 0, और एंगुलर नोड l इज इक्वल टू 4, इट बिकम्स 4, ओके। तो ये करेक्ट आंसर है। रेडियल नोड है 0 और एंगुलर नोड है 4। क्लियर है। Which of the following statement concerning the 4 quantum number is false? बताओ। Alright, ये इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, these are basically questions of understanding, ठीक है ना। मतलब बुक में तुमको ये डायरेक्ट लाइन कहीं पे भी नहीं दिया रहेगा, इनडायरेक्टली दिया रहेगा। तो इसका मतलब होता है कि तुमको ये इंटरप्रेट करना पड़ता है जो बुक में दिया है या फिर जो मैंने पढ़ाया है, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं बता सकते ना, ठीक है। थोड़ा बहुत तो अपन बताते ही है, और होता क्या है कि वो चीज़ें फोकस में नहीं आती है, ठीक है। अपन हो सकता है पढ़ाते समय टीचर ने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं किया हो, रिपीट नहीं किया हो, सो वो चीज़ें फोकस में नहीं आती है। एंड जस्ट बेसिकली अगेन इट्स अ हैबिचुअल थिंग, ठीक है, जिसके हैबिट्स अच्छे होते हैं, ही इज़ फोकस्ड ऑन एवरी सिंगल थिंग एंड दैट्स द रीज़न वाई ही पिक अप द थिंग्स, और उसका ब्रेन इज़ ट्रेंड टू इंटरप्रेट इम्पॉर्टेंट डेटा फ्रॉम इट। जितना भी जो भी हम चीज़ बता रहे हैं उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो इंटरप्रेट करके बराबर वही चेरी पिक करने के लिए उसका ब्रेन ट्रेंड होता है, ठीक है। विथ नॉर्मल स्टूडेंट क्या होता है कि ही इज़ स्पीकिंग ऑन थिंग्स बट ही इज़ नॉट पिकिंग अप द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ही इज़ पिकिंग अप द रॉन्ग थिंग्स, ओके। और इंपॉर्टेंट थिंग्स ही इज़ नॉट कंसिडरिंग दैट इंपॉर्टेंट, उसको लेट गो कर रहा है बेसिकली, ओके, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, ओके। सो ये जो है दिस क्वेश्चन इज़ बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन, कि तुमने जो पढ़ा है या जो सुना है मेरे क्लास में उसको किस तरह से तुमने इंटरप्रेट किया है, ठीक है। क्या तुम अप्लाई कर सकते हो, क्या वो जो थियरी है उसको इस क्वेश्चन के साथ अप्लाई कर सकते हो क्या, उसको लेके ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटम नंबर्स देखो, n क्वांटम नंबर, डज इट गिव द आइडिया अबाउट द साइज, ओके, यस। हमने को पूछा है फॉल्स, तो दिस इज नॉट द आंसर, ठीक है ना। n इज, जैसे जैसे n बढ़ता है साइज बढ़ता है, ओके, वी नो अबाउट दैट, इजंट इट। क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो साइज ऑफ द ऑर्बिटल बढ़ेगा। तो अब मैंने तुमको थोड़ी देर पहले जब स्टार्ट किया क्लास तो मैंने दिखाया तुमको 3s 1s 2s 3s 4s, तो वही तो है ये, इजंट इट। L gives the shape of the orbital, that is also true, isn't it? L की वैल्यू अगर if L is equal to 0, मतलब कौन सा ऑर्बिटल हो गया, S, L is equal to 1 होता है तो ये हो जाता है P, alright। L is equal to 2 होता है तो ये क्या होता है D, so on and so forth, isn't it? L is equal to 3 होता है तो F, और ये सारे ऑर्बिटल्स का शेप तो अलग है ना, isn't it? मतलब इनका शेप भी क्या है, अलग है। तो L क्या बता रहा है मेरे को, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ML gives the energy of the electrons in the orbital. ML does not give the energy of the electrons. ये कौन देता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में, कौन बता रहा है मेरे को, बताओ। ये इंफॉर्मेशन कौन सा क्वांटम नंबर देता है, N, एक्सेलेंट, किसने बताया, आर्या, वेरी गुड। N is the one that actually gives you the energy of the electrons, not ML, ठीक है ना। ML क्या बताता है मेरे को बताओ, ML का लॉन्ग फॉर्म ही क्या है, नहीं नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो नहीं बता रहा ये, इट्स अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
बराबर है। एम एल क्या बता रहा है आपने को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बताया ना, मतलब उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लेके बता रहा है, और उसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से हम लोग उसका शेप बनाते हैं बेसिकली, इजंट इट। सो अलग अलग जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, ऑलराइट, उन ऑर्बिटल्स में जो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसके बारे में अपने को बता रहा है ये, ओके। और एम एस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन, ये भी करेक्ट है, सिर्फ ये थर्ड वाला इनकरेक्ट था। द मैग्नीज हैज़ द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ। दिस शुड बी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे अपन ऑफ प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपन कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कौन बता सकता है मेरे को? हंट्स रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली। यहाँ पे हंट्स रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऑफ प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली गलत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। अगर ये मैग्नीज आयन का अगर कॉन्फ़िगरेशन होता है ये वाला, ए वाला, तो ये मैग्नीज आयन कौन सा होता, कौन बता सकता है मेरे को? कौन सा मैग्नीज आयन होता है? -1, एग्जैक्टली। ये होता है Mn-1। ऑब्वियसली नहीं होता है मैग्नीज -1, एटलीस्ट स्टेबल नहीं होता है, बट एनीवे दैट वुड बी द आयन फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। और ये रहेगा D5 कॉन्फ़िगरेशन है इसका, ओके, दैट इज़ द 4s2 3d5, तो ये करेक्ट आंसर है इसका, ऑलराइट। नाउ ये क्वेश्चन से मैं तुमको ये दिखाना चाहता हूँ कि लुक, इट्स अ इजी क्वेश्चन एंड यू शुड गेट इट राइट इन मोस्ट केसेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू वुड हैव गॉट इट राइट, एंड मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ यू का सही आंसर भी आया इसका, ठीक है ना। बट दैट डजंट मीन कि यू जस्ट लुक एट अ क्वेश्चन, दैट इज़ द क्वेश्चन एंड दैट इज़ द आंसर, ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। थिंक अबाउट व्हाई दीज आंसर्स आर इनकरेक्ट, ओके, व्हाई अदर चॉइसेस आर इनकरेक्ट। इससे तुमको ज़्यादा सीखने को मिलता है, ओके। इफ़ यू फिगर आउट व्हाई दीज चॉइसेस आर एक्चुअली इनकरेक्ट, तो तुमको और ज़्यादा डेप्थ मिलती है उस सब्जेक्ट के बारे में। इसेंशियली हो क्या रहा है कि एक ही क्वेश्चन में तुम ज़्यादा सीख रहे हो, इसका मतलब तुमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर तुम रेगुलरली लाउजीली अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ओके, रादर दैन सॉल्विंग 100 क्वेश्चन लाउजीली, तुम ठीक से, ढंग से, अच्छी तरह से, मैं इसको बोलता हूँ पद्धतशीर, मराठी में पद्धतशीर, ठीक है, अगर 25 से 30 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, दैट शुड बी इनफ फॉर यू टू गेट अ हैंड ऑफ दैट टॉपिक। समझ में आया क्या? ओके, पद्धतशीर काम करना है बिल्कुल, ओके, प्रॉपरली सॉल्व करो, सारी चीज़ें देख लो उस क्वेश्चन को लेके। हमको ये नहीं कि क्वेश्चन आया उसका आंसर देखा आगे बढ़े, क्वेश्चन आया उसका आंसर आया आगे देखे, नहीं, हमको सीखना है। रिमेंबर, प्रैक्टिस करने का जो आइडिया है, व्हाई डू वी नीड टू प्रैक्टिस, इंटेंशन क्या है, ओके। सब लोग बोलते हैं ना मोदी जी के इंटेंशन अच्छे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ इंटेंशन क्या है, व्हाट इज़ द इंटेंशन, इंटेंशन समझो। व्हाई डू वी डू दिस, ओके, व्हाई डू यू अटेंड द क्लासेस, व्हाई डू यू स्टडी, व्हाई डू यू प्रैक्टिस, इंटेंशन, व्हाट इज़ द इंटेंशन। इंटेंशन, प्रैक्टिस करने का इंटेंशन होता है सो दैट यू लर्न, नॉट टू सॉल्व 1000 क्वेश्चंस, दैट इज़ नॉट द इंटेंशन, इजंट इट। और यही होता है काफ़ी जगह पे, जस्ट गिवन अ प्रैक्टिस, ओके, स्टूडेंट सॉल्व प्रैक्टिस 2 साल क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। काफ़ी जगह पे तो एक जगह बैठाते हैं बच्चों को 4-4, 5-5 घंटा, और एक कोई तो भी क्लास में बंदा रहता है जो घूमते रहता है सिर्फ देखते हुए, सो इसको एडजंक्ट टीचर बोलते हैं बेसिकली, ओके, या जूनियर टीचर बोलते हैं। वो होता है इन्विजिलेटर उस क्लास का, और बच्चे 4-4, 5-5 घंटा बैठ के सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, बट then they should get a good score. Most of the students don't get a good score. The reason for that is they are not using proper technique for practice, okay. They are solving the questions, they are not learning anything. So learning things, that should be the objective, okay. All right, let's move on to the next one. Time हो गया क्या भाई? Yeah, couple of minutes ले लेते हैं। All right, next question. The set of quantum numbers not applicable for an electron in an atom. बताओ कौन सा इसमें से applicable नहीं? Should be very easy question. Obviously n अगर 1 है तो l की वैल्यू 0 ही होगी, isn't it? l की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं? n-1, तो n की वैल्यू 0, तो मतलब ये तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। क्लियर? सो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
Which of the following has maximum number of unpaired electrons? Should be easy. Correct answer is D. Okay, Fe. Magnesium में there is no unpaired electron basically. Titanium में देखो D में कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहेगा है ना. टाइटेनियम में कितना आएगा, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे टाइटेनियम में, इजंट इट. टाइटेनियम में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे. ओके, सो टाइटेनियम में ये 1 2, ठीक है, 1 2 3 23 आएगा ये. दिस इज 23 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दिस इज 4s एंड दिस इज 3d. और इसमें से मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं. तो 2 तो यहाँ से निकालूंगा मैं. ओके, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालूंगा. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, टाइटेनियम में. वेनेडियम में 22 है इसका एटॉमिक नंबर. सो 1 2 दैट इज़ द 22 इलेक्ट्रॉन्स. और इसमें मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं. तो इसमें एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा. ठीक है, सो दैट 1 एंड दैट 1. ओके, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा डी में. आयरन इज 26 1 2, और यहाँ पे मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं. तो ये ऑलरेडी नो दैट, इजंट इट, दैट इज़ 26 इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ पे Fe2 मतलब यहाँ पे देखो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मेरे को. सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर. 2 क्वेश्चन और बाकी है इसके बाद, सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. विच ऑफ द क्वांटम नंबर्स डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल? बताओ. ठीक है, ओरिएंटेशन कौन डिटरमाइन करता है? ओरिएंटेशन डिटरमाइन होता है फ्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट. बराबर है ना, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कि किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट, ऑन द एक्स वाई और जेड एक्सिस. तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि उसका ओरिएंटेशन क्या है. तो यहाँ पे अपन देखो, जैसे L की वैल्यू अगर मान लो 1 होती है, तो ML की वैल्यू क्या होती है, -1 0 एंड +1. सो दिस इज, अपन बोल रहे px, दिस इज py और दिस इज pz. ओरिएंटेशन तो अलग है ना इन ऑर्बिटल्स का, बाकी एवरीथिंग एल्स इज सेम. ठीक है, सो कौन डिटरमाइन कर रहा है ओरिएंटेशन? ML. ओके, दिस इज अगेन अनदर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. ओके, या फिर अंडरस्टैंडिंग कि तुमको कितना अच्छे से समझ में आया है क्वांटम नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 9, कौन से क्वांटम नंबर्स अलाउड नहीं है? ओके, यहाँ पे तुम्हारा ये है चॉइसेस ABCD. इनमें से तुमको चूज करना है विच वन इज़ नॉट पॉसिबल या विच वन इज़ नॉट अलाउड. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है ये वाला. ठीक है ना, B इज़ द करेक्ट आंसर. देखो, अपने को डिड्यूस करना है कौन से अलाउड नहीं है. अगर n की वैल्यू 3 है, ठीक है ना, तो L की वैल्यू क्या हो सकती है? L की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है फॉर दिस. तो 2 तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं. और अगर L की वैल्यू 2 है, तो ये M की वैल्यू होती है वहाँ -2 to +2, तो -2, तो ये करेक्ट है. ओके, इस तरह से अपने को डिड्यूस करना है. N की वैल्यू 3 है, तो 0 1 2 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं. और 1 अगर है तो दिस कैन बी फ्रॉम -1 to +1. सो -1 0 एंड +1 तो 0 है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. ओके, इफ दिस इज़ 3, ठीक है, दिस इज़ अगर 3, तो 0 1 2 दिस इज़ फाइन. ओके, 0 1 2 0 हो सकता है, मतलब दैट्स S ऑर्बिटल. लेकिन अगर ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा, ये -1 नहीं हो सकता. ठीक है, अगर ये 3 है, सेकंड, इफ दिस इज 3, देन L की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2. इफ दिस इज 3, देन दिस कैन बी 0. सो ये फाइन है, बट यू नो प्लस और -½ अपन स्पिन के लिए यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के लिए नहीं. ओके, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 3 4 एंड 5. दीज आर द इनकरेक्ट वंस. ओके, इस तरह से इसको डिड्यूस करना है. लास्ट क्वेश्चन, विच आयन हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट? ओके, मैग्नीज होता है 25, कॉपर 29, आयरन 26, वेनेडियम 22. सो करेक्ट आंसर क्या आता है इसमें? Fe. Alright, so that is the end of this chapter, end of atomic structure. इसमें कोई डाउट है तुम लोग को? कहीं कोई चीज़ ठीक से समझ में नहीं आई है जो तुमको और चाहिए मे बी
an extra class to understand something.